अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं तला मुस्तफा। वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन में। आज मैं आपके लिए नहायत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। यकीनन आप लोगों को इस बिजनेस आइडिया से ज़रूर फ़ायदा होगा, या आप एक मालूमात के तौर पर भी जानेंगे कि इस बिजनेस में आपको कितनी इन्वेस्ट करने के बाद कितनी बचत हो सकती है। जी हाँ, ये जो मैं बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें 30 से 35% बचत लाजमी है। मैं मुकम्मल तफसील के साथ आपको ये बिजनेस आइडिया बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मेरे चैनल करना होगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो शुरू करता हूं आज का बिजनेस आइडिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज बेबी शॉप बिजनेस आइडिया की। बेबी शॉप बिजनेस आइडिया क्या बिजनेस आइडिया है? इस बिजनेस आइडिया में मैं बताऊंगा आपको, आपने जो बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें नए बच्चा जो पैदा होता है उस बच्चे से लेकर तकरीबन 11-12 साल तक, जब तक जो उम्र में इंसान बच्चा रहता है उस उम्र तक के बच्चों के कपड़े, पैम्पर, ड्रेसेस, पैंट शर्ट, फ्रॉक, साइकिलें या पैम्पर्स वगैरह और मुख्तलिफ जो अशिया खिलौने वगैरह होते हैं वो सारे आपने अपनी दुकान पर रखने हैं। जी हाँ, बहुत वसी बिजनेस है, इंतहाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस बिजनेस में अगर आप छोटे जो आइटम है उनमें आप को तकरीबन 20 से 25% लाजमी बचत है, और जो बड़े आइटम है उनमें आप को 30 से 35% बचत हो सकती है। जी हाँ, बहुत कम ऐसे बिजनेस हैं जिसमें इतनी बचत हो सकती है। ये बिजनेस उनमें से एक बिजनेस है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए। मैं आपको तफसील से बताने लगा हूँ कि सबसे पहले आपको कोई शॉप लेनी होगी। शॉप ये ना हो 10 की शॉप आप ले लें। आपको शॉप तकरीबन थोड़ी बड़ी लेनी होगी ताकि वो हाल नमा थोड़ा सा लगे आपको, और उसमें ज़्यादा सामान आपका एडजस्ट हो सके। इसके अलावा अगर आप घर में कोई गोदाम वगैरह रखना चाहते हैं तो आपके लिए दी बेस्ट है। आपको वो काफ़ी आसानी रहेगी। इस तरह आपको आपने शॉप में ये करना, ये आपने रैक लगवाने हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने दुकान के अंदर कितना माल डलवाना है, कितनी आप उस दुकान पर इन्वेस्टमेंट करनी है। आप जितना सामान इन्वेस्ट करेंगे उतने ही आप केबन बनवाएं। जरूरत से ज्यादा केबन ना बनवाएं क्योंकि वो खाली पड़े रहें। जो खाली केबन होते हैं वो बुरे लगते हैं। इससे अच्छा है कि केबन दुकान में हो ही ना। केबन मतलब जो रैक वगैरह जो ऊपर दीवारों के साथ लगाए जाते हैं, वो अगर सामान के मुताबिक लगवाएं, सामान से एक्स्ट्रा वो रैक ना लगाएं कि खाली पड़े होते हैं तो वो बुरे लगते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ये काम शुरू करने लगे हैं तो वैसे तो इसमें अगर बहुत ज्यादा आपने दुकान भरनी है तो ये 20-25 लाख रुपए का ये इसमें सामान भी डाला जाए तो तब भी कम है। लेकिन अगर नए शुरू करने लगे हैं तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए की इन्वेस्ट लाजमी कीजिए इस बिजनेस में। इस बिजनेस में आप जब शुरू करेंगे तो आप शुरू यहाँ से करना है कि अगर आप जीरो साइज के बच्चे से लेकर अगर आप 12 साल के बच्चे तक सामान रखते हैं तो काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। आप स्टार्ट में कर लें, जीरो से लेकर आप 5 साल के बच्चे तक के अपना सामान अपनी दुकान में रख लीजिए। जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता जाएगा आप उसमें सामान भी उस तरह बढ़ाते जाएंगे। इस काम में ये नहीं कि आज आपने लगाई कल आपका सेल बहुत ज्यादा हो गई या काली बचत शुरू हो गई। थोड़ा वक्त लगेगा आपको, लेकिन इस काम में बचत बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ हैंगर वगैरह लगवाने हैं ताकि जो फ्रॉक वगैरह या जो डिस्प्ले में जो कपड़े वगैरह लटकाने हैं वो आप लटका सकें। उसमें आपने जो शीशे का काउंटर लगाना है उसमें अपना मुख्तलिफ किस्म के जो आपने जो सूट वगैरह होंगे वो आप उसमें डाल सकते हैं। रैकों में आप अपने खिलौने लगा सकते हैं। बाहर दुकान के बाहर जो डिस्प्ले आप लगाएंगे उसमें बच्चों की साइकिलें, वॉकर वगैरह, कैरी कार्ड वगैरह ये चीजें आप लगा सकते हैं। आप बच्चों के जीरो साइज से पैम्पर लेकर बड़े बच्चों तक के पैम्पर लाजमी रखिए। ये बहुत ऐसा आइटम है जो तकरीबन बहुत बहुत चलने वाला ये आइटम है। आप ये काम लाजमी कीजिए। इसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं होगा इस काम में तो हम कैसे करेंगे। एक्सपीरियंस काम करने से ही आता है। अगर आपके पास कोई वाकफियत है, कि वाकिफ है आपके पास, या कोई दोस्त वगैरह उसकी दुकान है तो 2-4 महीने आप रुक जाइए। ज्यादा मसला नहीं है इस दुकान पे आप कि ज्यादा लंबा अरसे के लिए आप एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। 2-4 महीने आप थोड़ा सा जहन का इस्तेमाल करेंगे, आपको पता चल जाएगा सामान कहाँ से मंगवाना है, कहाँ से लाना है, किस तरह लोगों से डील करनी है, किस तरह जहाँ से माल लेने जाना है उनसे डील करनी है। ये मुख्तलिफ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो दुकान पे बंदे को खड़ के ही पता चलती हैं, या बातों से इंसान नहीं समझ सकता। इसके बाद सबसे अहम बात जो हर नए बिजनेस ये वाला स्टार्ट करने वालों के लिए वो ये परेशानी होती है कि ये सामान हम कहाँ से मंगवाएं। सामान आप पिंडी से भी मंगवा सकते हैं, आप लाहौर से भी मंगवा सकते हैं, आप कराची से भी मंगवा सकते हैं, या बलूचिस्तान वाले कोयटा से भी मंगवा सकते हैं जहाँ उनकी होलसेल की बड़ी मार्केट हो। अब मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि आपने लाहौर में कहाँ से ये माल मंगवाना है, कराची में कहाँ से मंगवा सकते हैं, और पिंडी में कहाँ से मंगवा सकते हैं। सबसे पहले मैं पिंडी की बात करूंगा। पिंडी में आप राजा बाजार से ये माल मंगवा सकते हैं, होलसेल पे मंगवा सकते हैं। वहां पर लाहौर की निस्बत आपको माल थोड़ा ज्यादा महंगा मिल सकता है, लेकिन
अगर आपका करीबी पिंडी लगता है तो आपको वो किराए की वजह से वो बारे में पड़ सकता है। इसके बाद अगर ज़्यादा माल आपने मंगवाना है तो आप लोग लाहौर जाइए, लाहौर में आपको माल सस्ता मिल सकता है। लाहौर में कौन कौन सी दुकानें हैं जहां पर आपको माल सस्ता मिल सकता है? लाहौर में आपको जो माल सस्ता मिल सकता है वो रांग सामान, रांग महल, शालमी मार्केट में आपको मिल सकता है। वहां पर बहुत सस्ता सामान आपको मिल सकता है। वहां पर जाइए, वहां विजिट कीजिए, बहुत सी दुकानें हैं जहां पे आपको मुनासिब कीमत पे सामान मिले, आप वहां से खरीद लीजिए। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ कराची की। सबसे सस्ता ये माल जो बेबी आइटम्स होते हैं, कोई भी आइटम हो, वो आपको कराची में सबसे सस्ता और मुख्तलिफ वैरायटियों में मिल सकता है। कराची में अब मैं आपको बताऊं तफसील के साथ कि कौन कौन सी दुकानें हैं जहां से आपको माल ये आसानी से मिल सकता है। बुल सेंटर के नाम से है, वहां पर कराची में मशहूर जगह है पड़ी। इसके बाद करीम सेंटर है, और सदर में बहुत सारी दुकानें, आप विजिट कीजिए वहां पर आपको ये आइटम सस्ते मिल सकते हैं। अगर आपने नई दुकान शुरू करनी है तो मैं आप लोगों को सुझाव यही करूंगा कि आप जाइए वहां पर कराची में, और कराची से ये अपना माल खरीद कर लाइए, क्योंकि कराची में आपको बहुत ज्यादा मार्जिन बच सकता है। और पहली दफा आपने थोड़ा ज्यादा माल ही खरीदना होता है, बाद में तो जो आइटम शार्ट होते रहते हैं फोन पे या जिस तरह भी होता है वो बुकिंग आपको मिल जाती है। तो आपने पहली दफा तो ज्यादा माल खरीदना होता है, आप कराची का ही विजिट करके आइए। इसके बाद जो आपको बताऊँ, अगर आपने फैक्ट्री से लेना हो, कराची में फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं, वहां पर ये माल आपको मिल सकता है जो ताज़ा तैयार होता है। वहां पे बहुत सस्ती में आपको कीमत में ये माल मिल सकता है। वहां वो कराची में आप जाए, न्यू कराची के नाम से वो एरिया है, वहां पर न्यू चिली के नाम से जो फैक्ट्री वगैरह है वहां पर आप जाइए, वहां पर आपको ये माल बहुत ही सस्ती कीमत में मिल सकता है। तो ये तो थी जहां से आप माल खरीद सकते हैं और जहां पे आपको आसानी से और सस्ता माल मिल सकता है। मुकम्मल तफसील के साथ मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी कोई आपके जहन में उलझन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने दुकानदारी करनी है, अगर आप एक दफा जाते हैं किसी दोस्त वगैरह को साथ लेके जिसका थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो दूसरी दफा खुदारा उस बंदे को साथ ना लेके जाइए। वो ये नहीं कि आपका बेएतबारा हो जाएगा, वो इसलिए कि दूसरी दफा आप कितनी दफा आप उसको साथ लेके जाएंगे, आपका फॉर लाइफ का बिजनेस है। आप दूसरी दफा खुद स्टेप उठाइए। एक दफा आप धोखा खाएंगे, दूसरी दफा धोखा खाएंगे, तीसरी दफा आप हरगिज़ धोखा नहीं खाएंगे और कोई गलत चीज नहीं लेकर आएंगे। इस तरह खुद जाइए, एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस होता है, खुद जाइए, एक्सपीरियंस से ही बंदा सीखता है, और जाकर अपना बिजनेस में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कीजिए। अगर आप अब गारमेंट्स का माल जो होता है, बच्चों का छोटे फ्रॉक वगैरह का, या कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो सर्दियों में चलते हैं, गर्मियों में नहीं चलते। अगर आपने सर्दियों में जो आइटम सेल करने हैं, आप उनको गर्मियों के एंड में लेके जाइए। ये ना हो कि जब सर्दियां आए और आप लेने जाए हुए हो तो उस वक्त तो सामान भी आपको शॉर्ट हो जाएगा, आपको नहीं मिल सकेगा। और दूसरा, जब आप लेकर आएंगे तो उस वक्त सीजन भी एंड होगा, आपकी सेल नहीं होगी, आपको नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा, या आपको जाके आप अगला सीजन में आप जाके बेचेंगे तो आप बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए कि अगर आप ये काम शुरू करते हैं बहुत ज्यादा लाखों से, तो मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा। मैंने जो मशवरा देता हूँ, हमेशा कम लेवल से सामान अपना ले, कम लेवल से अपना कारोबार शुरू करें, ताकि आपके अगर कोई किसी किस्म में नुकसान भी होता है तो बैकअप में आपके पास कुछ ना कुछ कीमत मौजूद होनी चाहिए। तो ये तो था मुकम्मल आज का बिजनेस आइडिया। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।